केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मामला आपके सामने लेकर आया हूं। उनकी बेटी का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। किस तरह से उन्होंने एक मरे हुए शख्स के लाइसेंस पर होटल का लाइसेंस रिन्यू कराया है, जिसको लेकर के आबकारी विभाग ने गोवा के उनको नोटिस किया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा हो गया है। और सोशल मीडिया पर लोग स्मृति ईरानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि एक बेटा तो लंदन से तालीम हासिल करने के बाद जॉब तलाश कर रहा है, जबकि दूसरी बेटी जो है उनकी बेटी गोवा में फर्जीवाड़ा कर शराब बेच रही है। ये सवाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और लोग इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी को ट्विटर पर ख़ासतौर से ट्रोल कर रहे हैं। उनको टैग करके लोग सवाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो चर्चा में आए दिन रहती हैं, लेकिन अब उनकी बेटी पर भी चर्चा तेज हो गई है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश द्वारा गोवा में एक सिली सोल्स कैफे एंड बार चलाया जा रहा है, जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल खबर है कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश द्वारा सिली सोल्स कैफे एंड बार में जिस लाइसेंस द्वारा दारू परोसी जा रही है, वो लाइसेंस फर्जीवाड़ा कर बनाया गया है। समाचार पोर्टल द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर गोवा के आसा गांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश द्वारा चलाए जाने वाले बार पर गलत तरीके से बहुत पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर शराब के लाइसेंस को रिन्यू कराने का आरोप लगा है। 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण एम गार्ड ने वकील एरेस डोग्रिस द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जोइश ईरानी द्वारा संचालित सिली सोल्स कैफे और बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एरेस रोडिक्स ने आरोप लगाया है कि शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए। नोटिस में कहा गया है कि पिछले महीने लाइसेंस रिन्यू कराया गया है, जबकि पिछले साल मई महीने में ही लाइसेंस होल्डर की मौत हो गई है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन 22 जून 2022 को एंथनी दगामा के नाम से किया गया था। हालांकि पिछले साल मई में दगामा की मौत हो गई थी। आबकारी विभाग ने कहा है कि आवेदन लाइसेंस धारक की ओर से किसी न किसी और ने हस्ताक्षर किया है और कहा गया था कि कृपया इस लाइसेंस को वर्ष 2022-23 के लिए रिन्यू करें और उक्त लाइसेंस को 6 महीने के भीतर स्थानांतरित कर देगा। रोडिक्स, जो एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी जुटाने में कामयाब रहे, उन्होंने कहा है वे चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री के परिवार द्वारा आबकारी अधिकारी और स्थानीय आसा गांव पंचायत के साथ मिलकर इस मेगा धोखाधड़ी की गहन जांच की जाए। वकील के अनुसार गोवा में उत्पाद शुल्क नियम केवल मौजूदा रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति देते हैं। सिली सोल्स कैफे और बार के मामले में आबकारी विभाग ने पिछले साल फरवरी में मालिकों को विदेशी शराब और एक अन्य भारतीय निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब के लिए लाइसेंस देने के लिए नियमों को तोड़ दिया। उस पॉश आउटलेट के पास एक रेस्तोरां संचालित करने का लाइसेंस भी नहीं था। सभी आबकारी आवेदन एंथनी दमा के नाम से किए गए थे, जिनको ये लाइसेंस दिसंबर 2020 में जारी किया गया था। आधार कार्ड उन्हें मुंबई के विले पार्ले के निवासी के रूप में दिखाया है। फूड क्रिप्ट कुरमाल विजयकर ने साथ एक यूट्यूब सेगमेंट में जोइश ईरानी ने कहा है कि गोवा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब था, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर के हाई एंड डाइनिंग में पिछड़ गया और उसे उम्मीद थी कि सिली सोल्स गोवा का फूड डेस्टिनेशन बन जाएगा। कांग्रेस नेता अलका लामा ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है कि क्या ये सच है कि आपकी बेटी ने फर्जीवाड़ा कर एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से गोवा में शराब परोसने का लाइसेंस हासिल किया, जिस पर उन्हें एक्साइज कमिश्नर ने नोटिस भेजा है। 17 मई 2021 को हो चुकी थी, उसी के नाम से 22 जून 2022 यानी कि 13 महीने बाद उसी आदमी के नाम से लाइसेंस प्राप्त किया गया। ये फर्जीवाड़ा किया गया। देश जानना चाहता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि क्या आपने अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गोवा में ही अपनी सरकार पर ये दबाव बनाते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए एक लाइसेंस हासिल करना, रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चलाने में मदद की या नहीं की? आज देश इन सवालों के जवाब आपसे चाहता है। उम्मीद है आप चुप नहीं रहेंगी, आगे आए। तो देखा किस तरह से कांग्रेस नेता अलका लांबा इस पूरे मामले को लेकर मुखर हैं और उसके साथ ही
स्मृति ईरानी को टैग करके वो पूछ रही हैं कि क्या आप इसको पुष्टि करती हैं कि आपकी बेटी ने फर्जीवाड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है मामला अब आगे जाएगा और इस मामले पर कांग्रेस खामोश नहीं बैठने वाली है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का ये फर्जीवाड़ा सामने आया, और जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी और राहुल में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि राहुल की सीट से ही स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। और महंगाई को लेकर भी बार बार स्मृति ईरानी की चूड़ियों का जिक्र होता है, स्मृति ईरानी का सिलेंडर के साथ का जो प्रदर्शन है 2014 से पहले का, उसका जिक्र होता है। और लोग सवाल खड़ा करते हैं जब सिलेंडर का रेट बढ़ता है तो स्मृति ईरानी ट्विटर पर ट्रेंड होती हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें।